प्राचीन भारत के हृदय में ज्ञान का एक उजाला चमकता था। 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय ह्यूमन बुद्धि की शक्ति का प्रमाण था। यह एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। दूर दूर से छात्र इसके पवित्र हॉल में आते थे। वो प्रसिद्ध विद्वानों से ज्ञान चाहते थे। विश्वविद्यालय विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का संगम था। चीन, कोरिया और तिब्बत जैसे देशों के विद्वान भी यहाँ आते थे। वो जीवंत बहसों में शामिल होते थे और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते थे। नालंदा केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह सभ्यता का पालना था। ज्ञान की खोज से हवा में कंपन होती थी। नालंदा का पाठ्यक्रम उसके छात्रों जितना ही विविध था। खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन और धर्म जैसे विषयों का गहन अध्ययन किया जाता था। विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, धर्मगुंज, जहां प्राचीन ग्रंथों का खजाना था। नालंदा भारत की समृद्ध बुद्धिस्टिक विरासत का प्रमाण था। नालंदा का पुस्तकालय धर्मगुंज देखने लायक था। कहा जाता है कि इसमें 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां थीं। इन ग्रंथों में विज्ञान और दर्शन से लेकर साहित्य और कला तक कई विषयों को शामिल किया गया था। विद्वान इन प्राचीन ग्रंथों पर घंटों बिताते थे। वो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। पुस्तकालय को 3 भव्य इमारतों में विभाजित किया गया था, रत्नसागर, रत्नोदधि और राटनारांजाक। हर इमारत में एक अलग श्रेणी के ग्रंथ थे। रत्नसागर यानी रत्नों का सागर में पवित्र बौद्ध ग्रंथ थे। रत्नोदधि यानी रत्नों का समुद्र में तर्क और दर्शन पर काम करता था। और रत्नरंजक यानी रत्नों में आनंद लेने वाला में साहित्य, व्याकरण और कला पर ग्रंथ थे। नालंदा का पुस्तकालय केवल ज्ञान का भंडार नहीं था, यह लिखित शब्द की शक्ति का जीवंत प्रमाण था। पीढ़ियों से लेखकों ने इन पांडुलिपियों की सावधानी पूर्वक नकल की और उन्हें संरक्षित किया। इन लेखकों ने यह सुनिश्चित किया कि उनमें निहित ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। वर्ष 1193 ईस्वी नालंदा के इतिहास में एक काला अध्याय लेकर आया। एक तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय पर एक डिस्ट्रक्शनकारी हमला किया। आक्रमणकारियों ने पुस्तकालय को लूट लिया और आग लगा दी। आग कई दिनों तक भड़कती रही, जिसमें अनगिनत अपूरणीय पांडुलिपियां जल गईं। नालंदा का विनाश केवल भारत के लिए ही क्षति नहीं थी, यह मानवता के लिए एक क्षति थी। विश्वविद्यालय सदियों से ज्ञान का प्रकाश स्तंभ रहा था। इसका विनाश ज्ञान की खोज के लिए एक दुखद बाधा थी। दुनिया बुद्धिस्टिक अंधकार के दौर में डूब गई। नालंदा पर हमले के कारण जटिल और बहुआयामी है। कुछ हिस्ट्रीकारों का तर्क है कि यह बौद्ध शिक्षा के केंद्र को नष्ट करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। दूसरों का मानना है कि यह एक आक्रमणकारी सेना द्वारा केवल विनाश का कार्य था। कारण जो भी हो, नालंदा का विनाश ज्ञान की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। नालंदा के दुखद विनाश के बावजूद सीखने की भावना को बुझाया नहीं जा सका। हाल के वर्षों में इस प्राचीन विश्वविद्यालय की विरासत को पुनर्जीवित करने में नए सिरे से रुचि पैदा हुई है। 2010 में इंडियाई संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इसने प्राचीन स्थल के आसपास एक नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। नया नालंदा विश्वविद्यालय अपने पूर्ववर्ती की भावना को फिर से हासिल करना चाहता है। यह शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता का केंद्र बनना चाहता है। विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन, दर्शन, इतिहास और अर्थशास्त्र सहित विभिन्न विषयों में कई तरह के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह दुनिया भर के छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करता है। नालंदा का पुनर्जन्म ज्ञान की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह भविष्य के लिए आशा की किरण है। नया विश्वविद्यालय एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी ह्यूमन भावना किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज एक यात्रा है, मंजिल नहीं।